सती का जन्म दक्ष के घर में हुआ, लेकिन अब महादेव विवाह कैसे करें? तो सारे देवताओं ने जाकर के कैलाश पर्वत पर कहा, बोले महादेव आपके पास एक इच्छा लेकर के आए हैं। इच्छा क्या है? बोले जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी है, जिस प्रकार विष्णु के साथ में लक्ष्मी है, जिस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आपकी बगल में भी कोई बैठा होना चाहिए। आप अकेले हैं, अकेले शोभा नहीं देते, आपके वाम पार्श्व में कोई विराजना चाहिए। तो महादेव ने कहा कौन विराजना चाहिए? बोले आपकी ही शक्ति जगदम्बा सती के रूप में दक्ष की यहाँ प्रकट हो गई है, आप कृपा करिए, दक्ष को जाकर के उसके जन्म को सफल करिए, दक्ष को दामाद के रूप में आप प्राप्त होइए और सती के साथ में आप विवाह करिए। महादेव ने जैसे ही विवाह की बात सुनी तो अब तक तो अवधूत थे, लेकिन जैसे ही ब्याह की बात आई तो महादेव परम प्रसन्न हो गए। बोले एक योगी का ब्याह, एक अवधूत का ब्याह, ठीक है विवाह कर लेते हैं, लेकिन आप एक बार दक्ष प्रजापति से जाकर के कहिए तो सही। सब देवताओं ने आकर के दक्ष प्रजापति से कहा और महादेव ने भी स्वीकृति दे दी और यहाँ पूरे विधि विधान के साथ में देवी सती का विवाह महादेव के साथ में हुआ। लेकिन अभी सती का विवाह हुआ है, पार्वती का नहीं हुआ। पार्वती के विवाह में तो अभी समय लगेगा। बोलिए सती मैया की। कब विवाह हुआ सती का? ध्यान दे करके सुना। सुबह लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छन्तु सोन्तिकं तदा दास्यामि तनयाम् अवेक्षार्थं संभवे विधे। विवाह हुआ सती के साथ में कब? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन। चैत्र मास में, चैत्र का जो महीना आता है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन में बाबा भोलेनाथ का विवाह देवी सती के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब तक बाबा कैलाश पर्वत पर अकेले विराजते थे, लेकिन अब देवी सती साथ में विराजती हैं। और कैसे? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा का ब्याह तो हुआ सती के साथ में, और जब कैलाश पर्वत पर विराजते हैं तो सती ने कहा प्रभु आप मुझे कृपा करके नवधा भक्ति का उपदेश दीजिए। तो देखिए नवधा भक्ति रामचरितमानस में भी है, नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, और नवधा भक्ति शिव महापुराण में भी है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोलो राधे राधे। अगर देवी जी अनुकूल मिल जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और यदि देवी जी प्रतिकूल मिल जाए तो भैया फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जमाना होता था कि पत्नियां अपने पति का नाम दूर रह करके भी नहीं लेती थी, लेकिन अब तो कुछ लीला विचित्र ही होती जा रही है। क्या कहना हमारा, ये पता ही नहीं चलता कि ये पति देव हैं क्या। ऐसे नाम ले लिया जाता है कि जैसे कोई आदर ही नहीं, जबकि शास्त्र कहता है हमें अपने पति का नाम, अपने पुरजनों का नाम, अपने आदर्शों का नाम, अपने बड़े लोगों का नाम दूर रह करके भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो बड़ी विचित्र बातें होती जा रही हैं। बाबा का ब्याह सती के साथ में हुआ, लेकिन यहाँ शिव और शिवा के कैलाश पर्वत का दर्शन आप करिए, सती विराजी हैं। प्रश्न किया है, बोले भगवान आप कृपा करके मुझे नवधा भक्ति का उपदेश दीजिए। तो महादेव ने नवधा भक्ति का उपदेश सती को दिया। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवे वंदनम मम सर्वदा
भगवान शिव कहते हैं सती, सबसे पहले मेरी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना ये पहली भक्ति है। श्रवण करना चाहिए, कथा में आकर के सोना नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं हमारे साकोली के इतने सारे भक्त हैं, महाराष्ट्र के, इतने प्रेम से कथा सुन रहे हैं। अगर यदि मैं यहां से बीच से बोलना बंद कर दूं तो आप देखिए आगे से पीछे तक लगेगा ही नहीं कि इतने बड़े पंडाल में कोई बैठा है। भाई किसने बंद कर रखा है ना आश्चर्य, है ना? इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? आप देखिए पूरा पंडाल, शायद आपको पीछे वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, मुझे सब लोग दिख रहे हैं, आगे से पीछे तक सब पूरा पंडाल भरा हुआ है। लेकिन मैं बोलना बंद कर दूं तो इस पूरे भरे पंडाल में मानो कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं कि कथा के पीछे क्या चमत्कार है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज के समय में सारी दुनिया टेंशन में है, किसी से भी बात कर लो, पर सच बताना, जब 3 घंटे आप कथा में रहते हैं तो आपके दिमाग में टेंशन रहती है? सच बताना, हृदय की बात बताना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 3.5-4 घंटे मंच पे होता हूं, मुझे नहीं पता कि इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया भी है क्या। हाँ, जब कथा मंच से नीचे उतर के जाऊंगा तब मुझे पता होता है कि भाई संसार भी है। 3-3.5 घंटे तो मैं हूं और मेरा महादेव है। 3-4 घंटे मैं हूं और मेरा शिव है। बस ये ही जीवन बन जाए तो आनंद आ जाए। देखो कोई है ही नहीं, कथा ने बांध रखा है, शिव और शिव की कृपा ने बांध रखा है, शिव और शिव की शक्ति ने बांध रखा है। बस यही महादेव की कृपा का सबसे बड़ा फल है कि हमें महादेव के चरणों में प्रेम है। इसलिए श्रवण करना चाहिए। लोग कहते हैं कथा से हमें क्या मिलता है। मैं कहता हूं आप 4 घंटे संसार को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा फल है। आप 4 घंटे मोबाइल नहीं चलाते हैं, ये सबसे बड़ा फल है। आप 4 घंटे तक शिव के चरणों में बैठे रहते हैं, ये कथा का सबसे बड़ा फल है। और चौथी बात और कहना चाहूँगा, आप महाराष्ट्र की धरती में नहीं होते, आप साकोली में नहीं होते हैं। जब आप कथा में बैठे होते हैं तो काशी विश्वनाथ के चरणों में पहुंच जाते हैं, सौराष्ट्र में सोमनाथ के चरणों में पहुंच जाते हैं, उज्जैन में महाकाल के चरणों में पहुंच जाते हैं, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो मैं कह रहा था श्रवणम, महादेव कहते हैं पहली भक्ति है श्रवण। हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से सुना और अंदर उतार लिया, उसे श्रवण कहते हैं। ऐसा नहीं करना कि मेरे सामने तो सब गर्दन हिला रहे हैं और कथा सुन करके जाओ तो सारी बात यहीं छोड़ के चले जाओ। श्रोता का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आप यहां भी सुनिए, चिंतन करिए। घर में रात्रि में जब चिंतन करो तो उस समय कथा का जो प्रसंग अच्छा लगा हो उसके ऊपर प्रकाश डालो और उसको अपने अंदर उतारो, उसको श्रवण कहते हैं। महादेव कहते हैं पहली भक्ति है श्रवण और दूसरी भक्ति है कीर्तन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। महादेव का कीर्तन करना चाहिए। तीसरी भक्ति है स्मरण, उसका स्मरण करना चाहिए। उसके बाद में भगवान शिव के चरणों में दास्य भाव स्वीकार करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अपने आप को महादेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब ये नवदा भक्ति प्रकट हो जाती है तो महादेव कहते हैं हमारा ये देह ही शिवालय बन जाता है, हमारा जो ये शरीर है यही शिवालय बन जाता है। सूत कहते हैं सौनक जी, सती को बड़ा सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश किया।